अच्छा जी, हम अपनी खबरें शुरू करते हैं और हमारी पहली जो खबर है वो हमारी जो हसीना है मेलेनी जोली, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज कहा है जी कि हम ईरान के ऊपर और उनके कुछ लोगों के ऊपर और उनकी कुछ एंटिटीज़ के ऊपर, इंक्लूडिंग उनके जो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेज हैं और अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उन सब के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो इन्होंने जो क्रैकडाउन शुरू किया हुआ प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, खासतौर पर औरतों के अगेंस्ट, तो उसके लिए। और अब इसके अंदर इंक्लूडेड है 93 पीपल, 179 एंटिटीज़। और ईरान जो है वो कह रहा है कि वेस्ट इसके अंदर कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है ये चीज़ें सारी खराबी की तरफ जा रही हैं। कल जनाब मिसिसागा के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं पीए पॉलिवर, वो आए हुए थे और 770 की टीम भी वहाँ पे थी और उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, बड़े प्यार से उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने जो वहाँ पे मेन बातें की, उन्होंने कहा जी कि हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, 11.4% पे फूड प्राइसेस कर रही हैं, तो पे एज यू गो का जो लॉ है उसके ऊपर कैप करने की ज़रूरत है और कार्बन टैक्स के ऊपर कैप करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने का जो है वो वक्त आ गया है और यूक्रेन के लिए हमारी और हेल्प चाहिए है और ये जो इमिग्रेशन डेडलॉक है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर एक साहब जो है उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर भी उनसे क्वेश्चन किया, जिस पर कि उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में अगर कोई जो है पीसफुली अपना शो करता है तो उसकी इजाज़त उसको ये कंट्री देगा। फिर मैंने जो उनसे क्वेश्चन किया कि भाई आपने तो भी कहा है कि लंबर बेतहाशा हमारे पास है और लेने को भी दुनिया तैयार है, तो आपके तो अपने नेबर्स जो हैं उसके ऊपर टैरिफ्स डाल के बैठे हुए हैं। तो उसमें पीयर पॉलिवर ने कहा जी कि इसलिए कि ये जो ट्रूडो साहब हैं उनकी गलत पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि जो हार्पर गवर्नमेंट ने डील्स की थी उसको फिर बढ़ावा नहीं दिया इन्होंने, तो उसकी वजह से ये ऐसे हुआ है। इसके अलावा हमने कहा जी कि आपने जो सबसे ज़्यादा जो आसानियाँ की हुई हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए की हुई हैं जो पंजाब से आते हैं, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको आप अट्रैक्ट नहीं कर सके हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े दुनिया के अमीर तरीन लोग बैठे हैं, अंबानीज़ एंड अदानीज़, उनको आपने कभी कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, अगेन उन्होंने ब्लेम जो है ट्रूडो गवर्नमेंट को दिया, लेकिन वही होता है कि जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते हैं तो अब आप दूसरे के ऊपर ब्लेम देते हैं। जब आप अब आएंगे, अगर वो इफ़ एट ऑल अगर वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर जब भी, तो फिर हम देखेंगे और उनसे फिर से ये मुद्दे जो हैं पूछेंगे, तो देखेंगे वो क्या जवाब देते हैं। स्टीफन लेचे साहब जो हैं जी आज ऑन्टेरियो के एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है क्यूब ने। हालांकि हमने क्यूब को बहुत अच्छा जो था वो पैकेज दिया था, तो क्यूब ने भी अनाउंस वैसे बाय द वे किया है कि हम फ्राइडे से जो है, बेशक ये कह रहे हैं बैक टू वर्क, हम जो है स्ट्राइक पे जाएंगे। इन्होंने आज जो अनाउंस किया स्टीफन लेचे ने और जो ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट जो है फोर्ड की, उन्होंने कहा है कि कीपिंग स्टूडेंट्स इन क्लास एक्ट इन्होंने आज इंट्रोड्यूस किया है। अगर ये पास हो जाएगा तो इसका मतलब है और भी ज़्यादा इन्होंने वैसे बेनिफिट्स बढ़ा दिए हैं जो उन्होंने प्रीवियसली क्यूब के साथ डील की थी। ये कह रहे हैं कि $19 बिलियन जो है उसका हमको जो है खर्चा पड़ेगा अगर हम इनकी बात मान लेते हैं टीचर्स की कि 50% राइज दें कॉम्पनसेशन में। तो गवर्नमेंट के पास इस तरह का पैसा नहीं है, लेकिन हमने जो आपको पहले कहा था कि हम आपकी 2% सैलरी उन लोगों की बढ़ाएंगे जिनकी 40,000 और उससे बिलो है, अब हम उसको 2.5% बढ़ाने को तैयार हैं। इसके अलावा हमने जो आपको कहा था कि 1.25% जो टॉप सैलरी लेते हैं लोग उनकी हम बढ़ा देंगे, अब उसको हम 1.5% पे बढ़ाने को तैयार हैं। और वो कहते हैं आपको एनुअल बेनिफिट्स जो है आपके इंक्रीज करने को तैयार हैं बाय टू द ट्यून ऑफ $6,120 और ये कंटिन्यू रहेंगे अगस्त 31, 2026 तक। इसके अलावा हम स्टूडेंट फंड सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करेंगे, आपको सिक लीव्स देंगे, आपकी डिसेबिलिटी को देखेंगे। 4.5 बिलियन जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए हम करेंगे। क्यूब ने कहा जी कोई भी बात हम मानने को तैयार नहीं है आपकी, क्योंकि they are far apart, they want 11%, जी बिल्कुल, they are given 2%। हाँ जी। नवंबर 14 को हमारी जो ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट है जी अपना फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट जो है वो पेश करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर पीटर बेथलेन फेल्वी जो हैं उन्होंने आज कहा है कि हम अपना जो फिस्कल जो सरप्लस है वो हम शो कर सकते हैं 2.1 बिलियन का, लेकिन ये बहुत दूर है आपको, क्योंकि पता है कि ऑन्टेरियो का जो डेफिसिट है 33 बिलियन जो है उसको टच कर रहा है इन्फ्लेशन के होते हुए। तो बहरहाल अगर ये सरप्लस भी शो करेंगे तो आई मीन नॉट सच अ बिग डील। लेकिन इसके अलावा ऑन्टेरियो के जो फाइनेंशियल जो वॉच डॉग हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफिस है, उन्होंने ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताया था कि ये जो आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं हमको पता चल रही है कि आप ये जो प्लान्स अनाउंस कर रहे हैं और कह रहे हैं हम इतना इतना पैसा इधर इधर खर्च कर रहे हैं, तो वो कैसे खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए है। और गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारी करंट जो ट्रांसपेरेंसी होगी, जो पीटर बेथलेन फेल्वी जो हैं
हैं वो उन्होंने भी पहले कहा था कि 40 बिलियन जो है इन प्रोग्राम्स जो हैं उनका शॉर्टफॉल आएगा इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, क्योंकि जाहिर है इन्फ्लेशन ज़्यादा है, पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो लेकिन हमने कंट्रोल किया है, इन्होंने बड़ी ये आज बात बड़ी क्लेम की है कि 44 बिलियन इन अनएलोकेटेड जो कंटिजेंसी जो फंड्स हैं वो अभी भी हमारे पास हैं। तो फिर उससे आप अपना डेफिसिट कम करेंगे या और प्लान्स बनाएंगे, कोई हाईवेज बनाएंगे, क्या करेंगे उसका पता नहीं है, अभी पता नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आएगी तो उसमें पता चलेगा। अच्छा जनाब, ये जो इमरजेंसीज एक्ट लगा था उस सिलसिले की जो इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, कॉन्स्टेंटली इंक्वायरी चल रही है। और आज भी जो एक्स ऑटवा के जो चीफ हैं पीटर स्लॉली, उनका ये अभी भी चल रहा है, बात चल रही थी। तो आज जो ऑटवा पुलिस के लॉयर हैं डेविड मिजिकॉफ्स्की, उन्होंने आज इनको काफ़ी पीटर स्लॉली को खींचा है। और मुझे लगता है कि पीटर स्लॉली जो है इमरान खान से काफ़ी इंप्रेस हो गए हैं, क्योंकि उनसे जब उन्होंने कहा कि तुमने अपनी नौकरी बचाने की कोशिश की और तुमने जो है अपना ट्रस्ट नहीं कायम रखा और लोग जो हैं उन्होंने उनके उस वक्त तुमने सही फैसले नहीं लिए, ये जो वीक लॉन्ग कॉन्वॉय, फ्रीडम कॉन्वॉय जो प्रोटेस्ट थे, तो इन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट। इन्होंने इमरान खान की ज़बान बोलते हुए कहा एब्सोल्युटली नॉट, ऐसी कोई बात नहीं थी। पीटर स्लॉली को फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो ये सारी बातें हैं उसके लिए जो पेपर सामने डॉक्यूमेंट आए थे इंक्वायरी कमीशन के सामने, उस सबको जो प्रेजेंट उनके नोट्स किए थे अनदर डेप्यूटी चीफ जो थी पैट्रिशिया फर्गसन, उनकी बात बिल्कुल सही निकली जो कि लॉयर डेविड मैजिकॉफ्स्की कह रहे थे। तो उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि ये सारा कुछ, स्लॉली साहब ने कहा कि ये सब एक्यूजेशंस हैं, इसमें कुछ भी सच नहीं है। हाँ, मुझे दिख रहा था कि कुछ डेप्यूटीज़ जो हैं वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और वो एक और अफसर को अपॉइंट करना चाह रहे थे, जिसका कि अभी जो उसकी अपॉइंटमेंट अंडर रिव्यू थी, क्योंकि 2021 में जो स्ट्रीट पार्टी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा फुटबॉल गेम के बीच में, उसके अंदर उनकी कारकर्दगी कुछ ठीक नहीं थी, तो उसको हम देख रहे थे। तो लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी वजह से स्लॉली साहब बहुत सी कन्फ्यूजन और डिसफंक्शन जो है वो रैंक्स के अंदर चलता रहा। और जो स्लॉली साहब हैं उन्होंने कहा कि ये सारे एक्यूजेशंस जो मेरे खिलाफ हैं ये बिल्कुल गलत हैं। ये जो वीकेंड के ऊपर आपको पता ही चला ही होगा कि साउथ कोरिया में सियोल में कुछ भगदड़ मच गई हैलोवीन की, और उसमें जो है 150 लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसमें अब ख्याल आया है कि कैनेडियन एक भी जो है वो शामिल है और उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जख्मी थे। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने ये बताया है कि हम वी आर इन टच विद साउथ कोरियन अथॉरिटीज़। बहुत सारे जो इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है, और जो कनेडियन है उनकी डेथ तो नहीं हुई है लेकिन वो इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल में हैं। और इसके अलावा जो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा जो है उन्होंने साउथ कोरियन गवर्नमेंट को कहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल की घड़ी में, और हम आपकी जो इंजर्ड हैं उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए काम करते हैं। हुआ ये था कि मोस्टली ये जो पीपल हैं जो 150 जिनकी डेथ हुई है दे वर इन अर्ली 20s and 30s, और ये हैलोवीन की एक ह्यूज पार्टी हो रही थी। तो ये एलीज के अंदर जो नाइट क्लब डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये फंस गए थे और भाग दौड़ में लोग कुछ गिरे, कुछ की डेथ हुई और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए। वेरी सैड न्यूज़। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज़ है जी, और इसके अंदर जो सऊदी अरेबिया और यूएई जो हैं उन्होंने ओपेक के जो डिसीजंस हैं उनको बिल्कुल उन्होंने डिफेंड किया है, और उन्होंने कहा जी कि हम जो अपनी ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि अमेरिकन एनवॉयज जो हैं वो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि ये आप जो कर रहे हैं उससे दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा होएगी। आज सऊदी अरेबिया के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान, उन्होंने कहा जी कि वी डोंट ओ इट टू anybody, we owe it to our future generations, so we have to make the moves very prudently. इसके अलावा यूएई के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं सुहेल और मजरूई, उन्होंने भी ये कहा है कि जी हमको बिल्कुल अपने एलाइज के साथ मिलकर चलना पड़ेगा और अश्योर करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन जो है आने वाले दिनों के लिए चलती रहे। ऐसा नहीं हम कर सकते कि कॉन्स्टेंटली अनअबेटेड जो है ये चीज़ को जारी रखें, तो ये सही नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा जी, वैसे भी उन्होंने कहा, मजरूई साहब ने कहा कि हम वी आर नॉट द ओनली प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, दुनिया में और भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो अगर आपको हमारे पे बड़ा एतराज़ है तो आप, यानी कि कहने का उनका मतलब था कि भाई आप उनको फिर कॉन्टैक्ट कर लें, हाँ आप उनसे बात कर लें। सोमालिया के अंदर भी जनाब मोगाडिशु जो उनका कैपिटल है वहाँ पे भी जो है कुछ शूटिंग्स हुई हैं, बल्कि 2 कार बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। शूटिंग्स तो चलती रहती हैं, जो मेन है वो 2 आज की खबर थी कि 2 कार बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं जिसके के अंदर 120 लोगों की डेथ हो गई है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल शबाब ने ली है।
और वो कहते हैं जी कि ये जो शूटिंग्स हैं, ये हेल्थ मिनिस्ट्री इनकी जो है, अली हाजी एदन जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो इससे पहले एक हुआ था 5 साल पहले जिसमें कि 500 लोग मर गए थे, उसके बाद ये डेडलीस्ट अटैक है और बहुत सारे लोग जो हैं हॉस्पिटल के अंदर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद जो हैं, उन्होंने अगस्त के महीने में कहा था कि ये जितने ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको ख़त्म किया जाए, एक पूरी मैसिव कैंपेन उन्होंने कहा था शुरू करने की ज़रूरत है। तो उसके खिलाफ अल-शबाब ने ये शुरू किया क्योंकि ये इनकी गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं और अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं सोमालिया के अंदर, तो इसकी वजह से ये लड़ रही है। एसोसिएटेड प्रेस की एक और न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक ट्रंप साहब जो है उनकी एस्टेट जो है उसको जो है पाया गया है बहुत सारे टैक्स बचाने के चक्रों में, और वो कहते हैं जी कि जिस वक्त ये तो अपनी प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे बिग पर्क्स जो हैं वो रोल आउट कर रहे थे अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जो कि इनके टैक्सेस इनके लिए बढ़ा रहे थे, जिसमें कि इनको पर्क्स जो थे एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव यानी लग्जरी अपार्टमेंट्स और लग्जरी कार्स दी गई थी ताकि ये तरीके बताएं कि जी टैक्स हम कैसे बचा सकते हैं। और 15 साल से जो है ये टैक्स अवॉइड कर रहे हैं और ये जो इनके एग्जीक्यूटिव्स इनको बता रहे हैं टैक्स बचाने के तरीके, वो खुद ये फ्रिंज बेनिफिट्स ले रहे हैं। प्रोसिक्यूटर सूजन हॉफिंगर ने आज 40 मिनट की एक जो स्पीच की, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि इस तरह की चीज़ें छोड़ी नहीं जा सकती हैं, ये लंबी लंबी सैलरियां लेने वाले ये टैक्सों को जो बचाने की बात करते हैं तो उसके लिए उनको सज़ा देनी चाहिए। जो कंपनी की लॉयर हैं जो ट्रंप साहब की, सूजन नेशल्स, उनका कहना है कि ये बड़ा गलत है, बड़े अनफेयर तरीके से ट्रंप साहब को और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि इनको ब्लेम करना चाहिए लॉन्ग टाइम फाइनेंस चीफ एलन वीजलबर्ग जो हैं, वीजलबर्ग साहब को करना चाहिए क्योंकि वो ही वेंट रोग, वीजलबर्ग वेंट रोग, और उसने अपने आप को बचाने के लिए जो है ये कह रहा है कि जी मैं आपको सब डिटेल्स देने को तैयार हैं। अगर ये कन्विक्शन हो गई ट्रंप साहब की ऑर्गेनाइजेशन की तो उनको $1 मिलियन का फाइन होएगा और इनको कोई किसी किस्म का बैंक कोई लोन्स नहीं देगा आने वाले दिनों में। बहुत सारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ और प्राइवेट पार्टनर्स भी जो हैं वो इनके सारे टाइज इनके साथ कट कर लेंगे, इनके साथ बिजनेसेस नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यूएस सीक्रेट सर्विस जो कि इनको और इनके स्टाफ को कभी कभी लॉजिंग की और दूसरी सर्विसेज देती है एज यूएस प्रेसिडेंट, जो इनको सर्विसेज और प्रोटेक्शन देनी होती है, वो सब भी हट जाएगी इनसे। आप एक सिप पानी कर लें और मैं 2 डेंटिस्ट का इन द मीन टाइम बता दूं कि 2 डेंटिस्ट हैं। एक डॉक्टर मुजीब काजी साहब 2 लोकेशन से सर्व करते हैं। दोनों लोकेशन आपकी ब्रैम्पटन के इलाके में 39 क्वीन स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन, क्वीन एंड रथरफोर्ड के कॉर्नर पर, और दूसरी क्राइसलर एंड क्वींस के कॉर्नर पर। 9054578661 इनका फ़ोन नंबर है। और हमारे डेंटिस्ट अगर ईस्ट एंड में है तो डॉक्टर पद्मजा रानी 3410 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर आपको मिलेंगी। दोनों डेंटिस्ट आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। 4162997466 2997466 इनका फ़ोन नंबर है जी। द गार्डियन की खबर है जी, और द गार्डियन की खबर के मुताबिक ना सिर्फ ये कि न्यूयॉर्क स्टेट बल्कि न्यूयॉर्क सिटी अब 2 लोगों को जिनको के मैल्कम एक्स की डेथ के लिए जो है वो कन्विक्ट किया गया था, और ये इनको बहुत अरसे से, कई डेकेड से ये जो जेल में रह रहे थे, उनके ऊपर आज कहा है कि ये तमाम इनके ऊपर एलिगेशंस रॉन्ग थे। ये 2 लोग जो हैं मोहम्मद अजीज़ और खलील इस्लाम जो हैं, इनको इसके मैल्कम एक्स के 1965 के केस में एग्जोनरेट किया गया था और इनको कहा गया था कि तुम दोनों उसमें शामिल हो। हालांकि इन दोनों ने उस वक्त भी कहा था कि हम गिल्टी नहीं हैं। तो अब इनको सारा जो डॉक्यूमेंट्स नए सामने आए हैं, प्रोसिक्यूटर्स जो लेकर आए हैं, वो कहते हैं जी कि ये जो एविडेंसेस सामने आई हैं उसमें जो विटनेसेस थे उनको इंटिमिडेट किया गया था, उनकी जो उन्होंने गवाही देनी थी उसको सप्रेस किया गया था। तो ट्रूथ था ये वाकई दोनों जो थे ये शामिल नहीं थे। एज अ रिजल्ट ये अब ऑल टुगेदर 36 मिलियन जो है US डॉलर्स अब इन 2 फैमिलीज को देगी स्टेट, न्यूयॉर्क सिटी और न्यूयॉर्क स्टेट जो है। और वो उन्होंने डेविड शाइन्स जो कि इनके अटॉर्नी थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने और इनकी फैमिली ने ओवर 50 ईयर्स सफ़र किया है। उसमें ये हुआ था कि जो मोहम्मद अजीज़ हैं वो तो ही इज़ नाउ 84, लेकिन जो इस्लाम थे, खलील इस्लाम, उनकी तो फिर फाइनली 2009 में जेल में ही डेथ हो गई थी। तो 50 साल इनको जो है इनके पैरोल कभी देते थे फिर जेल में और इस तरह रखते थे, और मोस्टली तो ये जेल के पीछे ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अब इनको जो है ये आप ये इसमें नहीं है, उसमें शामिल नहीं थे शामिल, इनको गलत तरीके से जो है वो किया गया था कन्विक्ट, यानी ज़िंदगी के 50 साल आप देखें खराब कर दिए, और अब कहा जी हमसे गलती हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी आई थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक एलॉन मस्क साहब
जो हैं उन्होंने, उनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि इन्होंने आते सारी ट्विटर्स में, या जैसे ही ये ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव बनेंगे यानी कि उसको खरीदेंगे, उस वक्त से ये जो है एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देंगे ताकि उनको जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उनकी पे का ना देना पड़े। अच्छा, अब जब ये आए और इन्होंने आते ही 3 बंदे निकाले हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था आपको। अच्छा, इसके ऊपर एलॉन मस्क साहब जो हैं वो बड़ा भड़क गए हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी बिल्कुल गलत जो है वो खबर है, ऐसा मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था जब ये मैं टेक ओवर कर रहा था ट्विटर, लेकिन जब मैंने किया है तो मुझे पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा टू मच जो है ये हमारे पास वर्क फोर्स है। तो इस तरह तो बहरहाल जी आज इनकी काफ़ी लड़ाई रही यहाँ पे। एरिक उस्मानस्की जो कि एडिटर हैं प्रो पब्लिका का, उन्होंने ये स्टोरी जो थी शेयर की थी और ट्वीट किया था इसका, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि वाओ व्हाट अ गाय मेकिंग श्योर टू फायर पीपल। तो उसके ऊपर मस्क साहब ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है, फॉल्स एलिगेशन है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो मेरे बारे में लिखा है झूठ है। अच्छा जी, चलो ठीक है। अल अरबिया की आज एक बड़ी खतरनाक खबर आई है और अल अरबिया की इस खबर के मुताबिक यूएस स्पेशल एनवॉय फॉर ईरान जो हैं रॉब मैली, उन्होंने आज बड़ा खतरे का इशारा किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अगर 2015 की जो न्यूक्लियर डील हमने उनके साथ की थी उसके ऊपर अगर साइन ना किए तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं, उन तमाम ऑप्शंस में मिलिट्री ऑप्शंस भी है। यानी कि अगर ईरान ना माना तो उसके अगेंस्ट जो है मिलिट्री एक्शन भी किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने फिर भी बार बार कहा कि नहीं, मैं रीइटरेट करता हूं कि हम डायलॉग से और एंगेजमेंट से सारी चीज़ें जो हैं वो करना चाहते हैं, ईरान के साथ मसले हल, लेकिन हम प्रेफर करते हैं डिप्लोमेसी। लेकिन अगर उन्होंने हमारी ये बात ना मानी और न्यूक्लियर आर्म्स को ये बनाना ना छोड़ा तो फिर मिलिट्री उनके अगेंस्ट यूज़ की जाएगी। आज जो है ये एक लेक्चर दे रहे थे, एक वेबिनार था उसमें, उसके थ्रू, और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस जो है उसके अंदर माइली साहब बात कर रहे थे। तो इन्होंने कहा जी कि लेकिन अभी इस वक्त जब उनसे पूछा गया कि क्या अभी भी आप वही डील के ऊपर ही बात कर रहे हैं ईरान से, तो इन्होंने जो है माइली साहब ने कहा कि नहीं, इस वक्त तो अब हम दूसरी चीज़ों पे ईरान पे गौर कर रहे हैं, सिर्फ ये न्यूक्लियर डील पे नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वो जो क्रैकडाउन कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, उसको हम देख रहे हैं। और जो इसके अलावा इन्होंने डिसाइड किया रशिया को ड्रोन्स देना, उसके ऊपर हम जो है अभी रिव्यू कर रहे हैं। वीकेंड के ऊपर जी जो ये मोरबी ब्रिज है गुजरात में, ये जो है इसका कुछ हिस्सा टूटा और इसके टूटने से 130 लोग जो हैं इंडिया के अंदर जो हैं उनकी डेथ हो गई। उस सिलसिले में आज मोदी जी ने एक बड़ा हाई प्रोफाइल जो है वो कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे कि ये मोरबी ब्रिज जो है ये कैसे गिरा है। ये गुजरात के अंदर ये मोरबी ब्रिज जो है ये कोलैप्स किया था, तो उसके ऊपर जो है मोदी जी अपनी वो कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। सीसीटीवी जो है वो शो करती है, क्योंकि ये कॉलोनियल ज़माने का जो है ये ब्रिज बना हुआ है। तो मोदी जी आज जो बात कर रहे थे उसके ऊपर वो जो उनको सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जा रही थी, उसमें देखा जा रहा है कि कुछ यंग लोग जो हैं वो कॉन्स्टेंटली तस्वीरें खींच रहे हैं वहां पे। तो जब वो तस्वीरें खींच रहे थे तो कुछ लोग जो हैं वो सस्पेंशन है वो ब्रिज, उसको हिलाने की उन्होंने जुलाने की कोशिश की। तो जब जुलाने की कोशिश की तो जाहिर है वो इतना बड़ा जो है वो ब्रिज है और इतना पुराना है, तो वहां पे मच्छर जो रिवर है उसके अंदर वो गिरे और उसके ऊपर वो जो है गिरने से उनकी जो है वो डेथ्स हुई। और ये हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं हॉलीडे फेस्टिविटीज़ मनाने के लिए आए हुए थे, तो संडे इवनिंग को, तो उसमें ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, तो उसके लिए आज जो है मोदी जी ने क्लास बुलाई। दिल्ली पुलिस ने जनाब एक बार फिर से द वायर के जो ऑफिसेज हैं और उनके जो सीनियर एडिटर्स हैं, जो कि फाउंडर हैं उनके सिद्धार्थ वरदा राजन, एडिटर्स MK मनु, जानवी सेन और सिद्धार्थ भाटिया जो हैं, उनके ना सिर्फ ये ऑफिस के उसमें ऑफिसेज में बल्कि उनके घरों के ऊपर भी आज रेड्स की हैं। इनके खिलाफ एक FIR लगाई गई थी जिसके मुताबिक इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी जिसमें इन्होंने जो बीजेपी के IT सेल के हेड हैं अमित मालविया, उसके खिलाफ इन्होंने कहा था कि ये जो हैं सही से काम नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने सारी रिपोर्टिंग जो थी वो कही थी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मेटा के ऊपर जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो उस पे मालविया साहब ने इनके खिलाफ जो है एक कंप्लेन डाली थी और उन्होंने कहा था कि जी ये मुझे जो है बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की है। हालांकि द वायर कहते हैं कि हमने ये अपनी सारी ये चीज़ें जो थी ये निकाल ली थी, इसलिए कि एक हमारा एक्स एम्प्लॉय था देवेश कुमार, वो ये अलेज कर रहा था और फैब्रिकेटेड और फोर्ज्ड जो है डॉक्यूमेंट्स ला के हमें दिखा रहा था और ये स्टोरीज डाल रहा था, तो हमने
ये सब हटा ली थी, और उसके बाद ये 700 सोशल मीडिया के पोस्ट जो थे वो भी हटा लिए थे, जिसमें कॉन्स्टेंटली बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन जाहिर है कि जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उनका जर्नलिस्टों के अगेंस्ट क्रैकडाउन जो है वो जारी है। तो इसलिए जी ये किया जा रहा है। ये मेटा के ऊपर वो क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे हैं, दैट डजंट मैटर रियली। द वायर की एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय अपूर्वा आनंद, और ये बहुत ही दिल दुखा देने वाली आज स्टोरी है। और इसकी हेडलाइन है, टुडे इज एनिवर्सरी ऑफ 1984 मैसेकर ऑफ सिख्स, सो व्हाई आर वी नॉट रिमेंबरिंग दैट डे। अच्छा जी, इसमें अपूर्वा आनंद साहब कह रहे हैं जी कि 31 जो अक्टूबर है वो तो बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान के लिए, कि हम इस दिन को किस तरह याद करें। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन का दिन इसको याद करें, सरदार पटेल जी का बर्थडे याद करें, या कि हिंदुस्तान के जो सिख थे उनको जो मैसेकर किया गया था उसकी याद में हम इसको मनाना चाहिए। वो कहते हैं जी कि मोदी जी की गवर्नमेंट इसको अक्टूबर 31 को एकता दिवस यानी कि यूनिटी का दिन जो है वो मना रही है। वो कहते हैं जी कि अगर ऐसी ही यूनिटी थी और ऐसी ही यूनिटी है तो जैसे हम 14 अगस्त को वो जो पार्टीशन के हॉरर्स थे उसको एज अ रिमेम्बरेंस डे बनाते हैं, तो अक्टूबर 31 को जो सिखों का इतना मैसेकर हुआ उसको उस दिन को क्यों नहीं हम याद करना चाहते और उसको क्यों नहीं मनाना चाहते। वो कहते हैं जी, आज मैं, अपूर्वा आनंद साहब कहते हैं, मैं आज के अखबार सारे हिंदुस्तान के अंदर देख रहा था, किसी एक जगह के ऊपर भी जो सिखों का जीनोसाइड किया गया उसका जिक्र नहीं था। तो ये कैसा एकता का दिन मनाया जा रहा है 31 को, कि जिसमें एक कम्युनिटी जो है उसको मैसेकर किया गया, जीनोसाइडल वायलेंस उसके खिलाफ की गई, और हम ये अपनी जनरेशन को बताना चाहते हैं कि उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ आरएसएस का ये क्लेम नहीं था कि जो सिखिज्म जो है वो हिंदुइज्म की एक ब्रांच है, और बहुत अरसा जिस वक्त खासतौर पे पार्टीशन हो रहा था उस वक्त समझा जाता था कि सिख जो हैं उन्होंने हिंदुओं का साथ दे के हमें बचाया, मुसलमान खराब थे, मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया और हमसे अलहदा हुए। तो अगर एंटी मुस्लिम वायलेंस वो करते हैं तो उसकी फिर भी कुछ समझ आती है, हालांकि एक सेक्युलर कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सिखों के खिलाफ क्यों? वो कहते हैं जी मैं 38 ईयर्स का था, अपूर्वा राजन साहब कहते हैं, मैं 38 ईयर्स का था, मैं स्टूडेंट था पटना के अंदर, जब मुझे पता चला कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया है, तो उसी वक्त से मैंने नारे सुनने शुरू कर दिए थे, खून का बदला खून से लेंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह सिखों की जो दुकानें हैं उनमें रॉबरी, लूटिंग, डिस्ट्रक्शन उनकी की गई, और कैसे कुछ सिखों ने अपने बाल काट के अपनी आइडेंटिटी तक चेंज की। और दिल्ली के अंदर, मुझे वो कहते हैं अपूर्वा राजन साहब, मुझे तो समझ नहीं आती कि दिल्ली पीसफुली कैसे सोता है, क्योंकि यहां पे उन्होंने अलेजली 3000 सिख मारा था, मैसेकर किया था। वो कौन लोग थे जो कि सिखों के मैसेकर के अंदर इन्वॉल्व थे? क्या कभी दिल्ली ने पूछने की कोशिश की है? तो 31 अक्टूबर को जो है, इट शुड बी अ डे ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन हिंदुस्तान, कि हम जो हिंदुस्तान की जनता है उसमें एक कम्युनिटी के साथ हमने क्या किया उसको याद करने की जरूरत है।